हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुएसिस योर एजुकेशन मेंटर। सो फ्रेंड, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं केरला स्टेट की नीट यूजी काउंसलिंग के ऊपर करंट स्टेटस अभी क्या चल रहा है। राउंड फर्स्ट का रिजल्ट आ चुका है, राउंड टू की चॉइसेस जा चुकी हैं। रिजल्ट हमारा फ्राइडे 25 अगस्त 2023 को प्रोविजनली आ जाएगा और उसमें जो भी बच्चों ने चॉइस फिलिंग करी है, जिनके स्कोर डिजर्व कर रहे हैं, उनको सीटें आगे मिल जाएंगी। फिर आगे मॉपअप राउंड होगा। ये यूजुअल सी जनरल इन्फॉर्मेशन है जो कि सभी बच्चों को पता है। देख लेते हैं इंटरनली यहाँ पे क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, कौन बच्चे आगे अपग्रेड पे जा सकते हैं, कहाँ तक हम काउंसलिंग कर सकते हैं। जो इंटरनल फीचर्स हैं इस काउंसलिंग के, वो आज के सेशन में थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे। आपने जैसे कि इस बार के नोटिफिकेशन को पढ़ा होगा, नीट बुलेटिन को पढ़ा होगा, जो कि एनएमसी ने रिलीज़ किया था, एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in के ऊपर, जिसके अंदर दो इम्पॉर्टेंट रूल्स थे। वो दोनों रूल्स को एग्जीक्यूट होने का टाइम अब आ चुका है, नॉट ओनली इन द स्टेट ऑफ केरला बट इन ऑल द इंटायर काउंसलिंग विच इज़ गोइंग इन इंडिया। अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की एमसीसी की काउंसलिंग को देखते हैं या हम किसी भी स्टेट की अपनी काउंसलिंग कर रहे हैं, सब जगह दो रूल्स को समझ लेना है। बिकॉज अभी का जो टाइम है, ज़्यादातर स्टेट्स के राउंड 2 का रिजल्ट आने वाला है और उसके बाद हम ये काउंसलिंग एक्टिविटी राउंड नंबर 3 यानी कि मॉपअप राउंड में जाएगी, फिर फर्दर अगर स्ट्रे राउंड के अंदर जाएगी। तो रूल नंबर 1 ये बोलता है कि अगर किसी भी बच्चे को हमारे पूरे भारत में किसी भी काउंसलिंग के अंदर सेकेंड राउंड में कोई सीट अलॉट होती है और वो इस सीट को ज्वाइन नहीं करना चाहता है ड्यू टू एनी रीज़न, वो आगे और चेक करना चाहता है कि क्या इससे बेटर अलॉटमेंट आ सकता है मुझे, तो वहाँ पे सीट अलॉट होने के बाद अगर उस सीट को छोड़ता है तो वो पेड एग्ज़िट के साथ आगे जा सकता है। यानी कि पेड एग्ज़िट के साथ उस काउंसलिंग से वो बाहर हो जाएगा। फिर जिस भी काउंसलिंग में उसको पार्टिसिपेट करना है, ऑल इंडिया या किसी भी स्टेट में, वो मॉपअप राउंड में दोबारा से अपना कॉशन अमाउंट को डिपॉजिट करके, सिक्योरिटी अमाउंट को डिपॉजिट करके एंट्री कर सकता है। बट उसके रिवर्स में अगर हम देखते हैं कि सीट मिली सेकेंड राउंड के अंदर एंड अलॉटेड की जगह पे वो जो अलॉटेड सीट है उसको मैंने ज्वाइन कर लिया, वहाँ पे कॉलेज में जाके मैंने डॉक्यूमेंटेशन कर दी है, अपनी फ़ीस को सबमिट कर दिया, तो सेकेंड राउंड में ज्वाइनिंग के बाद सीट को रिज़ाइन करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। देन दैट इज़ द फाइनल सीट ऑफ दिस ईयर काउंसलिंग। उसके बाद फिर हम किसी अदर काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। डाटा शेयरिंग पैन इंडिया में एमसीसी कर रही है। तो अगर कोई भी बच्चा सेकेंड राउंड में अभी जो काउंसलिंग एक्टिविटीज़ होंगी सारे पैन इंडिया के अंदर, केरला का रिजल्ट आ रहा है, केरला की सीट से अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो या अगर आप केरला की जगह पे कर्नाटका की काउंसलिंग कर रहे हो, हरियाणा की, राजस्थान की, महाराष्ट्र की, उत्तर प्रदेश या ऑल इंडिया की, ऑल इंडिया का चल छोड़ देते हैं बिकॉज उसका राउंड 2 का रिजल्ट आ चुका है, लेकिन अभी फ़िलहाल इसकी ज्वाइनिंग चल रही है 28 तक, तो वहाँ पे भी ये रूल एग्जीक्यूट हो रहा है कि सेकेंड राउंड की सीट से अगर मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ और मुझे काउंसलिंग में और डेप्थ में जाना है, आगे के राउंड को चेक करना है, तो ज्वाइनिंग करने से पहले ही मैं सीट को रिज़ाइन कर सकता हूँ, जो कि पेड एग्जिट होगा, कॉशन अमाउंट फॉरफिट कर लेगी गवर्नमेंट हमारा। बट एज सून एज मैंने उस सीट पे जाके ज्वाइनिंग करी फिजिकली या ऑनलाइन मोड पे, आई हैव सबमिटेड माई डॉक्यूमेंट्स इन द कॉलेज, आई हैव सबमिटेड द ट्यूशन फीस इन द कॉलेज, तो उसके बाद आई एम नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन एनी ऑफ द काउंसलिंग इवन इन द गवर्नमेंट और प्राइवेट जो पूरे हमारे इंडिया के अंदर चल रही है। माई काउंसलिंग इज़ ओवर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डिसीज़न ही काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। बच्चे ज़्यादातर रूल को तोड़ने की कोशिश करते हैं कि क्या इसका अल्टरनेट ऑप्शन हो सकता है, क्या जुगाड़ लगाया जा सकता है, बट इज़ अ स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल जिसको हम ब्रेक नहीं कर सकते कि अगर हमने राउंड 2 में सीट ज्वाइन कर ली और अब हम प्लान कर रहे हैं कि मॉपअप राउंड में जाएं, तो मॉपअप राउंड का रूल बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, कि मॉपअप राउंड में ओनली दोज स्टूडेंट्स आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द मॉपअप राउंड जिनके पास कोई भी सीट एट द मोमेंट हैंड में नहीं है। इफ़ यू आर हैविंग द सीट, आप मॉपअप राउंड में नहीं जा सकते। ये रूल सारे काउंसलिंग के अंदर चलेगा, कॉमन रूल है। सेकेंड रूल ये है कि सपोज कर लिए मॉपअप राउंड हमारा निकल गया, हमने सीट को ज्वाइन नहीं किया या नहीं किया, सीट हमको नहीं मिली, मॉपअप राउंड के लिए रूल समझ लेते हैं कि अगर किसी बच्चे को थर्ड राउंड की काउंसलिंग में एक भी सीट अलॉट होती है, अलॉटमेंट भी आ जाता है, ज्वाइन नहीं, तो भी आप अब आगे स्टे वैकेंसी राउंड या कहीं पे नहीं जा सकते, आपको उस सीट पे एडमिशन लेना पड़ेगा। तो टेक्निकली जितना भी आजमाने का जो ऑप्शन था राउंड नंबर 1 का, वो निकल गया फिर एग्जिट का। अब आपकी जो काउंसलिंग इस मोमेंट पे आ चुकी है इन द केरला एंड अदर स्टेट्स ऑल्सो, कि आप
आपकी जो तरफ से चॉइसेस जा रही हैं वो वही चॉइसेस हों जिसमें आप सीट पढ़ने के लिए रेडी हो। इन केस जस्ट एक्सपेरिमेंट के लिए सीट चॉइस फिलिंग नहीं करी जाए। अगर आपको सीट मिल रही है देन यू आर बाउंडेड टू डू योर एडमिशन एट दैट कॉलेज एंड डू योर एजुकेशन फ्रॉम दैट कॉलेज इटसेल्फ। ठीक है, ये दोनों रूल्स को आप समझते हो सही से तो पूरे इंडिया में अभी के मोमेंट की काउंसलिंग को आप स्मूथली आगे लेके जाओगे। केरला में भी यही होगा कि 25 वो फ्राइडे को जब रिज़ल्ट आएगा तो अगर आपको उस सीट को ज्वाइन करना है, बिकॉज ज़्यादातर बच्चे ऐसे होंगे जो उस सीट काउंसलिंग के साथ केरला के साथ उन्होंने अदर स्टेट में भी अप्लाई करके रखा होगा, ऑल इंडिया में, कर्नाटका में, छत्तीसगढ़ में अप्लाई करके डेफिनेटली रखा होगा। बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो एक ही काउंसलिंग के साथ चलते हैं। तो अगर आप उस सीट को छोड़ते हो देन यू आर आउट फॉर द काउंसलिंग। ठीक है, आपका अमाउंट फॉरफिट हो जाएगा वहाँ से। अब केरला में सेकेंड राउंड में जैसे रिजल्ट आएगा 25 को, 26 तारीख को फिर आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के लिए अपना सिक्योरिटी अमाउंट 1 लाख रुपीज़ का डिपॉजिट करना रहता है और जो भी गिवन टाइम पीरियड रहेगा उस टाइम पीरियड के अंदर जाके हमको कॉलेज के अंदर ज्वाइनिंग करना रहेगा। अगर आप सीट को ज्वाइन कर रहे हो तो जो आपका जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो फीस में एडजस्ट कर दिया जाता है। अगर आपको कोई भी सीट नहीं मिल रही है तो आपका जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो आपको बाद में वापस मिल जाएगी। जब पूरी काउंसलिंग फिनिश हो जाएगी तो आपको वो सीट वापस कर दी जाएगी। यही रूल्स इसमें चलेंगे, कोई ख़ास चेंजेस नहीं है बिकॉज केरला में ज़्यादातर बच्चे जो हैं ऐसे हैं जो अदर स्टेट में ट्राई कर रहे थे। अब अभी रिज़ल्ट तो वैसे 2 दिन के बाद आ जाएगा। एक आइडिया ले लेते हैं कि कौन से कॉलेज में क्या कट ऑफ जा सकती है। पहले क्लोजिंग कट ऑफ की बात कर लेते हैं बिकॉज ज़्यादातर बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको अभी तक कोई सीट नहीं मिली होगी तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चलो फर्स्ट राउंड में 555 पे हमारी सीट ख़त्म हुई थी तो इस बार क्या स्कोर तक जा सकता है। तो अभी सेकेंड राउंड में बहुत ज़्यादा डाउनफॉल नहीं आता है फ्रेंड, बिकॉज सीट की ब्लॉकिंग चलती रहती है। जो मेजर डाउनफॉल इन द कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा वो भी देखने को मिलेगा R3 में, यानी कि राउंड नंबर 3 जिसको हम मॉपअप राउंड के नाम से जानते हैं। तो मॉपअप राउंड में तो ये कट ऑफ हमारे 500 या लेस देन 500 की जाने की संभावना है, लेकिन सेकंड राउंड में मैक्सिमम 20 नंबर के आसपास की ही शफलिंग की उम्मीद की जा सकती है। बहुत अच्छा हो गया तो 25 से 30 हो जाएगा, वरना 20 नंबर, यानी कि उस हिसाब से बनता है 535 और इट कैन बी 530 ऑल्सो। ज़्यादा नीचे की हम यहाँ पे एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं बिकॉज इस बार हमको पता है कि स्टूडेंट की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। जैसे जैसे नंबर नीचे की तरफ फ्लो हो रहे हैं वैसे वैसे एक एक नंबर के ऊपर बहुत सारा बच्चा बैठा है। एक नंबर के ऊपर 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, तो इतने ज़्यादा बच्चे क्वालिफाइड हैं, बच्चों की डेंसिटी ज़्यादा है। तो ये फॉर्मूला भी हमारा लगेगा जो कि हमने अभी देखा डीम्ड के अंदर या ऑल इंडिया के अंदर ये फॉर्मूला लगा, ठीक है, लेकिन काफ़ी लोग इसको टेक्निकली एस्पेक्ट से समझ नहीं पा रहे हैं। तो राउंड नंबर 2 में वी आर एक्सपेक्टिंग कि अप टू लाइक 535 देयर विल बी अ मिनिमम कट ऑफ, लास्ट कट ऑफ जा सकते हैं। लास्ट मेडिकल कॉलेज अल अज़हर मेडिकल कॉलेज हमारा अकरूडी वाला अलॉट हुआ था फर्स्ट राउंड के अंदर। इस बार भी मोस्ट प्रॉब्ली वही कॉलेज रहेगा। जुबली मिशन में मेडिकल कॉलेज का 617 का कट ऑफ गया था राउंड 2 में। 618 पे ऑल इंडिया का कट ऑफ बंद हुआ था, यानी कि जिसको गवर्नमेंट में सीट मिल गई वो उधर चले गया, नेक्स्ट बच्चा यहाँ पे आके उसने सीट ले ली। अब इस बार 612 पे कट ऑफ जा चुका है ऑल इंडिया का। तो बट ऑब्वियस सी बात है जिन बच्चों को गवर्नमेंट में सीट मिली होगी वो उन्होंने यहाँ पे सीट के रिज़ाइन किया होगा। तो 612 है तो उस फॉर्मूले के हिसाब से ये 611 या 610 पे जुबली मिशन बंद होना चाहिए। अमाला इंस्टीट्यूट 67 पे था, 605 के आसपास की एक्सपेक्टेशन है। हम देख रहे हैं 2-3 नंबर का ही चेंज आ रहा है, कोई ज़्यादा चेंजेस सरप्राइजिंगली देखने को नहीं मिल रहे हैं। मुगलंकारा ऑर्थोडॉक्स चर्च मेडिकल कॉलेज 602 था, इस बार ये नियर अबाउट 600 या 599 तक ही जा सकता है, ज़्यादा चेंजेस यहाँ पे नहीं आ सकते हैं। एवरेज मेडिकल कॉलेज के अगर हम देखते हैं तो KMCT मेडिकल कॉलेज कोझिकोड का काफ़ी फेमस मेडिकल कॉलेज है। इस कॉलेज का कट ऑफ 575 गया था। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 10 नंबर का यहाँ पे चेंजेस आ सकता है, 565 तक मिनिमम जा सकता है। या अभी जिस पैटर्न पे काउंसलिंग चल रही है ये चीज़ आपने डीम्ड में देखा होगा कि पिछले 5 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि डीम्ड में राउंड नंबर 2 में कट ऑफ नीचे जाने की बजाय ऊपर चले गए। 5 साल से जब से नीट का प्रोजेक्ट आया है तो जो कट ऑफ का जो फ्लो चार्ट बनता है कि राउंड नंबर 1 के अंदर कट ऑफ थोड़े से स्टार्टिंग कट ऑफ रहते हैं, राउंड नंबर 2 में कट ऑफ थोड़े नीचे जाते हैं, मॉपअप राउंड में कट ऑफ फिर ऊपर जाता है। लेकिन इस बार वो पूरा पैटर्न ही चेंज हो गया है क्योंकि जिस हिसाब से अभी काउंसलिंग चल रही है तो उसी हिसाब से यहाँ पे भी ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिल सकते। KMCT मेडिकल कॉलेज भी नियर अबाउट 565 के आसपास क्लोज हो जाना चाहिए, 5 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है।
लास्क मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर मोफस मेडिकल कॉलेज, माउंट जॉइन मेडिकल कॉलेज और अलग अलग मेडिकल कॉलेज, ये ऐसे मेडिकल कॉलेज होंगे जो कि 550 के नीचे जाने की चांसेस रहेंगी। दे कैन गो अप टू 540 535 नंबर तक ये कॉलेजेस जा सकते हैं, जो कि आपको 2 दिन के अंदर रिजल्ट मिल जाएगा। रिजल्ट आने के बाद क्या करना है, रिजल्ट आने के बाद अपना अलॉटमेंट लेटर आपको ऑनलाइन सिक्योरिटी पेमेंट करके 1 लाख रुपीज़ की डाउनलोड करना रहता है। फिर उसके बाद जो आपको वेन्यू मिल के रखा है, अपने वेन्यू पे जाके प्रिंसिपल के सामने जाके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके अपनी ट्यूशन फीस सबमिट कर देते हो और फिर वो आपकी फाइनल सीट हो जाती है। एक बार इस बार जो अपग्रेडेशन का जो रूल आया है, वो अपग्रेडेशन का रूल एमसीसी में आया है। फिलहाल अभी स्टेट्स ने उसके लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं दिए हैं। जो नया इस बार 2023 में रूल आया है कि सेकंड से थर्ड राउंड के बीच में अपग्रेडेशन, यानी कि पहले फर्स्ट से सेकंड राउंड के बीच का अपग्रेडेशन तो चलता रहा, लेकिन सेकंड राउंड में सीट मिलने के बाद भी आप थर्ड राउंड में अपग्रेड कर सकते हो। दिस फॉर्मूला इज एग्जिस्टिंग इन द एमसीसी काउंसलिंग एज ऑफ नाउ। द स्टेट्स आर नॉट यूजिंग दिस फॉर्मूला। अगर उनकी तरफ से किसी भी स्टेट तरफ से ये डिक्लेरेशन होता तो अभी तक के नोटिस आ जाने चाहिए थे इसके लिए। वैसे जैसे अभी राउंड 2 के रिजल्ट्स आएंगे तो ज्वाइनिंग के टाइम, ज्वाइनिंग से पहले अगर स्टेट्स भी ये फॉर्मूला को यूज़ कर रहे हैं तो इनके आपकी नोटिफिकेशन उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल जाएंगे। अदरवाइज़ आपकी प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए कि जो सीट मुझे मिल रही है, बहुत सोच समझ के, अगर आई वॉन्ट टू रिज़ाइन दैट सीट तो मैंने देख रखा है कि बैकअप में मेरे पास क्या है, आगे मैं सेफ जोन में हूँ कि नहीं, तभी आपको रिज़ाइन करना चाहिए। अदरवाइज यू शुड कंटिन्यू विद दैट सीट। ठीक, ऐसा हो सकता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर गेटिंग द मल्टीपल अलॉटमेंट, दे आर गेटिंग अ सीट इन कर्नाटका ऑल्सो, दे आर गेटिंग द सीट इन केरला ऑल्सो। तो आप दोनों सीट में कंपैरिजन कर सकते हो कि व्हाट इज़ द बेटर सीट फॉर मी, मैं उस सीट को ज्वाइन कर सकता हूँ। लेकिन इसमें भी अलग अलग सेगमेंट के बच्चे अलग अलग डिसीजन लेते हैं। द स्टूडेंट दोज हु आर बेसिकली आइंग ऑन द ट्यूशन फीसेस कहाँ पे कम है, वो केरला को ज्वाइन करेंगे। जो थोड़ा सा ट्यूशन फीस में थोड़ा सा बैलेंस कर सकते हैं और जो एजुकेशन को प्योरिटी दे रहे हैं, वो ऑफकोर्स की बात है कि वो कर्नाटका को प्योरिटी देंगे, बिकॉज वहाँ पे ज़्यादा अच्छे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज इवन बेटर देन देयर। नॉलेज में भी, मतलब जो कम्युनिकेशन पार्ट है उसमें भी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं जितनी केरला में आएगी। और आगे पीजी के भी बेनिफिट्स कर्नाटका के अंदर काफ़ी अच्छे बेटर हैं। तो ये अभी फ़िलहाल की स्थिति है हमारी केरला स्टेट की काउंसलिंग की। रिजल्ट अभी आने के बाद फिर आप आगे ज्वाइनिंग के लिए जा सकते हो। जिन बच्चों को कोई भी सीट नहीं मिलेगी उनका अमाउंट वापस उनको मिल जाएगा, जिनको सीटें मिलेंगी उनका अमाउंट एडजस्ट हो जाएगा। जिनको सीट मिलने के बाद जो अमाउंट जो ज्वाइन नहीं करते हैं, दोज हु आर प्लानिंग टू रिजाइन, वो पेड एग्जिट में काउंट करे जाओगे। ये द रजिस्ट्रेशन अमाउंट पेड बाय भी विल बी द फॉरफिटेड बाय द केरला गवर्नमेंट अथॉरिटी, डीएमईज के द्वारा फॉरफिट कर लिया जाएगा फ्रेंड। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, होपफुली दैट विल वर्क फॉर यू। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट काउंसलिंग एक्टिविटीज़। इफ़ यू आर फाइंडिंग एनी प्रॉब्लम, आपको अभी तक सीट नहीं मिली है, यू आर नॉट एबल टू प्लान योर काउंसलिंग की आगे मुझे क्या करना है, इन दैट कंडीशन इफ यू विश यू कैन कॉन्टैक्ट द टीम Edu and Doshia. We are here to help you for the counseling activities. And thank you so much for watching us. All the very best for your counseling activities. And thank you so much.